गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज हम बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा इस कोरोना में 2021 कोरोना में वीडियो बनाने चल रहे हैं। डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए वीडियो बनाने चल रहे हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका क्लास है। अगर आप क्लास में इस चीज़ों को पढ़ें या वीडियो में पढ़ें, बात एक ही है। और हमें लगता है कि इस कोरोना काल में इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है वीडियो बनाने का, चाहे पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है जिससे कि आपको पढ़ाया जा सके और बताया जा सके। इसमें एक एक चीज को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले एरिया बाय इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। एरिया बाय इंटीग्रेशन क्या है? एरिया बाय इंटीग्रेशन एरिया बाय इंटीग्रेशन हम एरिया बाय इंटीग्रेशन में ये देखेंगे कि कैसे हम एरिया बाय इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और एरिया बाय इंटीग्रेशन को एरिया बाय इंटीग्रेशन को हम कैसे बताएंगे। तो एरिया बाय इंटीग्रेशन के लिए हम सबसे पहले उसके एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, समाकलन द्वारा हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि परवलय, अगर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं परवलय, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल लिखा y स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल लिखा y स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम करेंगे ये, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में इसका फिगर देखेंगे कि हम सबसे पहले परवलय बनाएं तो परवलय होगा, हमारा परवलय होगा परवलय है x y और a और b, x बराबर 4 x बराबर 4 और 0 0 x बराबर 4 0 0 y हो। तो देखेंगे इसमें लिखेंगे कि y स्क्वायर बराबर 4x एक परवलय है जो x अक्ष के परितः घूमता है
और इसको फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल ओ ए एस बी ओ इक्वल टू 2 into क्षेत्रफल x equal to x के 3/2 x के 3/2 upon x के 3/2 upon 3/2 0 to 4 8/3 8/3 multiply 2 square अब ये होगा इक्वल टू 8/2 का क्यूब 8/2 का क्यूब 8/2 8/3 का क्यूब इक्वल टू 64/30 64/1 अब समाकलन द्वारा क्षेत्रफल जो है क्वेश्चन यही था हमारा कि अगर हमारा परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x तो करेंगे ये अगर हमारा y स्क्वायर बराबर 4x अगर हमारा परवलय है कि y स्क्वायर बराबर 4x अगर हमारा परवलय है कि y स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो इसमें करना यही होगा कि सबसे पहले तो हमने फिगर बना लिया उसके बाद हम करेंगे y स्क्वायर बराबर 4x एक परवलय है जो x अक्ष के परितः सममित है तथा जिसका शीर्ष 0 o है जैसा चित्र में दिखाया गया है माना सरल रेखा AB x बराबर 4 द्वारा दी जाती है हमें y स्क्वायर बराबर 4x तथा x बराबर 0 x बराबर 4 से घिरे क्षेत्रफल OASBO का क्षेत्रफल ज्ञात करना है फिगर से अभिष्ट क्षेत्रफल OASBO इक्वल टू 2 into क्षेत्रफल OASO इक्वल टू 2 into 0 to 4 y ds उसके बाद ये फिगर हम देख लेंगे कि OASBO और उसके बाद इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये देखेंगे कि क्षेत्रफल OASBO इक्वल टू 2 into क्षेत्रफल OASO 2 0 to 4 y dx y की वैल्यू हमने क्या किया √4x dx निकाल लिया और इंटीग्रेशन करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 64/3 वर्ग इकाई हो जाएगा यही हमारा क्वेश्चन होगा और ये आंसर होगा आप देख लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में करिएगा कि सर ये चीजें हमको नहीं समझ में आया है हमको बता दीजिए तो मैं पक्का है कि वो कमेंट को पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद इस वीडियो का मतलब कि
फिर से एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा और अपलोड करने के बाद आपको फिर से एक नई चीज मिल जाएगी जिसको हम बता सकेंगे। तो आप ये जरूर करिएगा कि कोई चीज मिस हो जाती है तो उसको बताइए। अब हम आते हैं, एक नेक्स्ट है समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ। समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ, उस पे हम देख लेते हैं। समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बाय इंटीग्रेशन। समाकलन द्वारा समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ। समाकलन समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बाय इंटीग्रेशन, बाय हम इस पे डिस्कस करेंगे कि समाकलन द्वारा आयतन और वक्रपृष्ठ में क्या क्या है। इसमें हम स्फीयर, कोन, सिलेंडर, कनेक्ट का पहला हमारा रहेगा गोला। गोला मतलब स्फीयर, स्फीयर। सेकंड हमारा रहेगा स्फीयर हो गया, सेकंड रहेगा कोन, शंकु, शंकु। और फिर तीसरा हमारा रहेगा शंकु, कोन, और तीसरा रहेगा सिलेंडर, बेलन, सिलेंडर। सिलेंडर और फिर चौथा रहेगा शंकु का छिनक। चौथा है हमारा शंकु का कहने का मतलब फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इन सबको हम डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब ये है स्फीयर, शंकु और बेलन। समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बाय इंटीग्रेशन में हम स्फीयर, कोन, सिलेंडर और फ्रस्टम ऑफ ए कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हमने बताया कि अगर समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ निकालना हो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बाय इंटीग्रेशन पे हमें डिस्कस करना है, तो एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि समाकलन द्वारा आयतन निकालने के लिए क्या नियम है। नियम ये है कि किसी वक्रपृष्ठ
को किसी सरल रेखा का परितः इस प्रकार घुमाया जाए कि वक्रखंड के प्रत्येक बिंदु की दूरी उस सरल रेखा को से अपवर्तित रहे, तो इसे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे सॉलिड ऑफ रिवैल्यूएशन कहते हैं। सॉलिड ऑफ रिवैल्यूएशन कहते हैं। जिस वक्र को सरल रेखा के चारों ओर घुमाया जाता है उसे जनन वक्र जनरेटिंग कर्व तथा जिस सरल रेखा के चारों ओर घुमाया जाता है उसे परिभ्रमण अक्ष एक्सिस ऑफ रिवैल्यूएशन कहते हैं। व्यवहारिक जीवन में किए जाने वाले कुछ परिभ्रमण ठोस निम्नांकित हैं। इसमें एक एक चीज को अभी हम डिसाइड करेंगे। गोला, शंकु, बेलन, शंकु का छिनक, फ्रस्टम ऑफ कोन। सबसे पहले हम स्फीयर पे आते हैं। स्फीयर में गोला किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के प्रति घुमाने से जनित होता है, अतः अर्धवृत्त या वृत्त गोले का जनन वक्र तथा व्यास उसका परिभ्रमण अक्ष है। ऐसे ही कोण के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो यदि किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाया जाए तो उसके गुणन से जब वह एक चक्कर पूरा कर लेता है तो जनित ठोस को शंकु कोण कहते हैं। अतः शंकु के लिए जनन रेखा एक सरल रेखा होती है जो परिभ्रमण अक्ष दूसरी सरल रेखा को एक निश्चित कोण पर काटती है। इसे शंकु का अर्धशीर्ष कोण सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं और जनन वक्र तथा परिभ्रमण अक्ष का परिच्छेद बिंदु उसका शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? उसका शीर्ष कहलाता है। ठीक है। अब हम आते हैं सिलेंडर पे। हमने स्फीयर के बारे में बता दिया, सिलेंडर के बारे कोन के बारे में बता दिया। हम इसके अब सिलेंडर के बारे में आते हैं। सिलेंडर में यदि किसी आयत को उसके एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाया जाए तो घूर्णन से जब एक चक्कर पूर्ण हो जाता है तो जनित ठोस को बेलन कहते हैं। अतः बेलन का जनन सरल रेखा एक सरल रेखा तथा परिभ्रमण अक्ष उसके समांतर एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा दूसरी सरल रेखा होगी। सिलेंडर मतलब हम देखते हैं कि घर में जो यूज होता है वो भी हमारा सिलेंडर है। एक डब्बा हो और वो भी हमारा सिलेंडर है। हम कह सकते हैं इसमें जो है ये जो है ये भी हमारा नीचे वाला पोर्शन हमारा सिलेंडर है। ऐसे ही अब हम फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में आते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में आते हैं तो देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन में कि यदि किसी आयत को उसकी एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाया जाए तो घूर्णन से जब एक चक्कर पूर्ण हो जाता है और जनित ठोस को बेलन कहते हैं। अतः बेलन का जनन सरल रेखा एक सरल रेखा तथा परिभ्रमण अक्ष उसके समांतर एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा होगी। तो ये चीज हमारा क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या हमने कहा कि ऐसे ही फ्रस्टम ऑफ स्फीयर गोले का छिनक मतलब दो समांतर समतलों से कटे हुए गोले का भाग गोले का छिनक कहलाता है और स्फेरिकल सेगमेंट में किसी समतल द्वारा गोले का कटा हुआ भाग गोलीय खंड कहलाता है। ये चीज हमारा क्या हुआ? फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल सेगमेंट। ठीक है। तो ये चीजें हमारी तो हमने देखा कि अगर फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो किसी शंकु के आधार के समांतर किसी समतल से काटने पर आधार तथा समतल के बीच कटे भाग को शंकु का छिनक कहा जाता है। वही हम फ्रस्टम ऑफ स्फीयर के बारे में बात करते हैं तो दो समांतर समतलों से कटे हुए गोले का भाग गोले का छिनक कहलाता है। वही हम स्फेरिकल सेगमेंट की बात करते हैं तो स्फेरिकल सेगमेंट में किसी समतल द्वारा गोले का कटा हुआ भाग गोलीय खंड कहलाता है। कहने का मतलब स्फेरिकल सेगमेंट। ये चीज हमने समाकलन द्वारा आयतन और वक्र पृष्ठ के बारे में डिस्कस कर ली। अब हम इसके क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस करेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको करने का जो तरीका होगा वो हमारा धीरे धीरे हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फार्मूले को देखेंगे, उसके बाद हम एक एक चीज का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यों ना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फार्मूला देख लें
कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा। आइए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जब हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको अगर हम मानते हैं ए, यदि यदि x y बराबर fx, यदि y बराबर fx, यदि हम कहते हैं y बराबर fx आज x बराबर a तथा x बराबर b, x बराबर a तथा x बराबर b, एक ये क्षेत्रफल को x के परितः अगर घुमाना हो तो उसका वैल्यू जो होगा v पाई a टू b, पाई a टू b, a टू b y स्क्वायर y स्क्वायर a टू b y स्क्वायर dx। अगर हमको वक्र पृष्ठ निकालना हो यस इक्वल टू 2 पाई, यस इक्वल टू 2 पाई a टू b, अगर हमारा y रूट 1 प्लस dy by dx का dy by dx का होल स्क्वायर इनटू ये हमारा किससे वैल्यू। अगर हमारा वैल्यू निकालना हो तो पाई a टू b y स्क्वायर dx और सरफेस एरिया निकालना हो तो 2 पाई a टू b by 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। अब यही चीज अगर ये x अक्ष के परितः घुमाया जाए तो ठोस का आयतन, और x अक्ष के समांतर, अगर x अक्ष के समांतर हम घुमाते हैं जो y बराबर k होता है तो घुमाया जाए तो v इक्वल टू, तब हमारा वैल्यू v इक्वल टू होगा पाई पाई a टू b, पाई a टू b, a टू b y माइनस k का y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर dx, और फिर सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा s बराबर 2 पाई, s बराबर 2 पाई a टू b, a टू b, a टू b y माइनस k, a टू b y माइनस k dx इक्वल टू 2 पाई, इक्वल टू 2 पाई y minus k a to b y minus k a to b y minus k a to b y minus k 1 plus d 1 root 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा रहा किसका, अगर हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में अगर हम करते ये हैं कि x बराबर a तथा b से एक क्षेत्रफल निकालते हैं और समांतर रेखा निकालते हैं तो वॉल्यूम का सरफेस y इक्वल टू b और s ये होगा और b और ये ये तो रहा इसके। अब हम दूसरा b, इसी का b अगर हम आयतन और वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारा y बराबर, अगर हमारा y बराबर y अक्ष तथा y बराबर c तथा y बराबर d से परिबद्ध क्षेत्रफल को y अक्ष के परितः घुमाया जाए तो आयतन, ठीक है।
अगर हम यदि y बराबर एफ वाई और y बराबर सी तथा डी, अगर y बराबर एफ वाई, अगर हम देखते हैं कि y बराबर एफ वाई, ठीक है, y बराबर एफ वाई और y बराबर सी तथा डी, y बराबर सी और y बराबर, अगर हम ये तीन चीज का देखते हैं, यदि वक्र y बराबर एफ वाई, y बराबर सी और y बराबर डी, इसके लिए अगर हम फार्मूला देखते हैं तो पाएंगे कि अब हम अगर वैल्यू निकालेंगे थी, अगर हम वैल्यू निकालेंगे थी तो हमारा होगा v इक्वल टू, v मतलब वैल्यू पाई सी टू डी, पाई सी टू डी, सी टू डी एक्स स्क्वायर डी बाय एक्स स्क्वायर डी, ठीक है। और फिर अगर हम वो पृष्ठ निकालते हैं, यस निकालते हैं, तो होगा हमारा 2 पाई सी टू डी और फिर से वही x प्लस रूट 1 प्लस dy बाय dx बाय dy का होल स्क्वायर, dx बाय dy का होल स्क्वायर dy। तो ये हमारा वैल्यू है और ये हमारा सरफेस एरिया है। अब इसी क्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसी क्रम में आगे बढ़ के हम चीजों को देखेंगे। और इस वीडियो में आपको जो चीज समझ में नहीं आया होगा, आप क्या करिएगा, उसको कमेंट में करिएगा और कमेंट में करने के बाद जो चीजें नहीं आपको समझ में आई होगी वो बताइएगा, तो मैं एक नया वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर मुझसे कोई चीज छूट गई हो तो ये भी कह दीजिएगा कि ये चीजें मिस हो गई है, तो हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। और रही बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक आप वीडियो को देखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आप सबसे पहले तो आप वीडियो को देखिए, उसमें ये देखिए कि क्या चीजें टीचर से छूट गया है, उस क्या चीजें मिस हो गया है, उसको कमेंट करिए, चाहे क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि आपको कौन सी चीजें समझ में आ रही है और कौन सी चीजें नहीं समझ में आ रही है। और हमें लगता है, पूरा हमें उम्मीद है कि मैं क्या करूंगा कि एक नया वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रयास करेंगे कि एक और नया वीडियो बनाएं और अपलोड कर दो, क्योंकि मैं हमेशा आपके कमेंट को पढ़ना चाहता हूं कि आखिर में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमसे छूट गई हैं। तो इसलिए पहले तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए और उसके बाद हमारी कमियों को बताइए, जिससे कि हम एक नया वीडियो बना सके। धन्यवाद।